ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए मुझे। चलो, बहुत सारे लोग ऑनलाइन, बहुत सारे लोग ऑफलाइन, कुछ लोग बिना एडमिशन वाले। वेलकम। चलो ध्यान दें यहाँ पे। आज कोई ऑफिस का स्टाफ नहीं है, सब अपने अपने छुट्टियों में एंजॉय कर रहे हैं, आपको छोड़ के। ओके, कैसे थे पेपर्स? कैसे आ रहे पेपर? अच्छे आ रहे? क्या लगता है डिस्टिंक्शन आएगा? ठीक है, चलो आधी जर्नी हो गई है, एक मैकेनिक्स की जर्नी अभी बची है। लेट अस टॉक अबाउट, पता नहीं क्यों पिछले सेमेस्टर में पेपर से लोग डर रहे थे ना, चलो देखते हैं क्या हालत है। ठीक है, यूनिट 3। ओके, यूनिट 3 आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट्स इट। उतना ही पर्पस अपना। ठीक है, अपना पर्पस है खाली यूनिट 3। ओके, थोड़ा टाइम वाइम देखा करो, घड़ी वड़ी नालायक। ओके, ऑनलाइन क्या मैं शुरू करूं? 28 लोग हैं ऑनलाइन आज भाई साहब, और एक और इसमें कुछ लोग फोकट चंद है। कोई बात नहीं, आज का लेक्चर में सबको अलाउ कर रहा हूं। ओके, प्लीज मुझे कॉल्स मत करो, मैं कॉल्स नहीं उठा पाऊंगा। मीटिंग आईडी आणि पासकोड प्लीज। अरे लिंक पाठवले रे। ऐसे भंगार लोग हैं ना, लिंक भेजा है। डन। चलो भाई, लाइक लोग चुप बैठो। चलो ध्यान यहाँ पे। से यू गाइज हैव बीन स्टडिंग हार्ड। आज पेपर भी था है ना, आई अंडरस्टैंड यू गाइज मस्ट बी टायर्ड, सो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मोटिवेशन ध्यान में रखो कि अपने को सिर्फ एक यूनिट आज टपका के जाना है। ठीक है, एक यूनिट टपका के जाना है जो कि बेसिक है। यूनिट नंबर 3 आए जा रहे हैं 30+ हो गए आज ऑनलाइन। ओके, इतना तो एडमिशन भी नहीं है काउंट करूँ तो। ओके, ध्यान दो यहाँ पे। मैं इसलिए लिवरेज दे रहा हूँ क्योंकि मैंने नया सॉफ्टवेयर का लिंक दिया ना, तो डाउनलोड करने में टाइम लगा रहेगा। ओके, चलो यूनिट नंबर 3 क्या नाम है? चलो सुना दो, यूनिट 3। अच्छा, बिफोर यूनिट 3 थोड़ा सा जिस्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, सुनो, ध्यान दो, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। मैकेनिक्स एंड सेम, ट्वेंटी 2024 अप्रैल या मई, जो भी बोलो आप। ओके, 4 चैप्टर टारगेट, सुनो ध्यान दो, 4 चैप्टर। मेरी कोशिश है कि मैं सारे कंसेप्ट कवर करते चला जाऊं, जो भी आपने पढ़ा है सब कुछ कवर करते चला जाऊं, लेकिन कम से कम समय में। सो पहला चैप्टर जो आपका है यूनिट 3। यूनिट 3 के अंदर आपको 3 टॉपिक्स आते हैं। एक 2D इक्विलिब्रियम आता है, एक बीम्स आता है, और एक स्पेस फोर्स आता है। इसको 3D इक्विलिब्रियम कहते हैं, स्पेस फोर्स आता है। यूनिट 4, इसमें भी 3 टॉपिक आएगा। एक आएगा ट्रस, दूसरा आएगा केबल, एंड लास्ट में आएगा फ्रेम। पांचवा यूनिट काइनेमेटिक्स, एंड छठा यूनिट काइनेटिक्स। बड़ा लेक्चर रहेगा इसका, ठीक है, बड़ा लेक्चर रहेगा। इसके लिए आपको बीच में ब्रेक दूंगा और दिन भर बिठाऊंगा। कौन सा डे उस दिन? 26 को ना? हाँ, 26 सैटरडे की संडे? संडे इज माइन। पूरा संडे बैठेंगे, मजा आएगा। ओके, चलो ध्यान देना है, ऑफलाइन आने की कोशिश करना, ठीक है। ये जितने भी ऑनलाइन बैठे हैं मजा नहीं आएगा इनको, ऑफलाइन आने की कोशिश करना है। ऑनलाइन जो भी आज बैठे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करो ऑफलाइन आने की। ओके, आप लोगों को 4 चैप्टर का वेटेज सबको अंदाजा है ही। ये आ जाएगा 17 या 18 मार्क का। ओके, ये आ जाएगा 17 या 18 मार्क का, सबका ऐसे ही वेटेज है।
अगर ये 18 का आया तो ये 17 का आएगा, और अगर ये 18 का आया तो ये 17 आएगा। लेकिन ये ऐसा ही फिक्स रहेगा, कुछ भरोसा नहीं रहता है, पलटी हो सकता है, ठीक है मोस्टली। लेकिन यही वेटेज फॉलो कर रहे हैं लोग। 18 17 35, 18 17 35, 35 35 70, 70 में से लाने का तुमको कितना है, मिनिमम 28, 70 में से मिनिमम 28 लाना है। इस क्लास में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 25 प्लस 30 में से ऑलरेडी लाया है, कई बच्चे हैं, बहुत है, काउंट भी नहीं कर सकता मैं। ऑलरेडी 25 प्लस 30 में से बहुत लोगों का आया है। उन लोगों का टारगेट होना चाहिए ये 70 में से 60 प्लस, उनका टारगेट होना चाहिए 70 में से 60 प्लस। उसके लिए रिगरस रिवीजन करना है, रिगरस रिवीजन करना है आपको। मैं 3 चीजें बोलूंगा, तीनों चीज करना पड़ेगा आपको, जितना समय निकाल के कर सको करो। ओके, ये जो है अपना देख लो, मेरा इनका मतलब है खाली जो पास होने के भरोसा है, कुछ ना कुछ खाओगे तो पेट भरी जाएगा, पास हो ही जाओगे आप। बाकी लोग ध्यान से सुना, 60 प्लस वाले आप लोगों को पहले पूरा नोट्स रिवाइज करना है। आज के दिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, लेकिन टॉपिक इजी है तो नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले यूनिट 3 यूनिट 4 पूरा पन्ना पलट के आना है, हर पन्ना पलट के आना है, पन्ना पलट के आना है। और मेरे साथ यहाँ पे कैल्शियम में सॉल्व करना है, पन्ना पलटे बिना मत आना। आज भले नहीं पलटा रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में पन्ने पलट के आना है, यूनिट 3 यूनिट 4 दोनों के पूरे नोट्स के। पिछले सेमेस्टर के एक बच्चे का मैंने नोट्स ऑलरेडी डालकर रखा हुआ है, ऑलमोस्ट सेम कंटेंट है। जिसने नोट्स ठीक से नहीं बनाया है प्लीज वो नोट्स डाउनलोड कर लेना, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। सिर्फ एप्लीकेशन पे जाने का, देखने का पूरा, एंड फिर लेक्चर को आने का, सारे कंसेप्ट उसमें कवर होते हैं, ठीक है। यूनिट 3 यूनिट 4 1 मार्क नहीं जाना चाहिए आपका, यूनिट 3 यूनिट 4 1 मार्क नहीं जाना चाहिए। सारे फंडे सिखाए मैंने, यूनिट 3 यूनिट 4 सब आना चाहिए। यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6 ओके, यूनिट 5 यूनिट 6 में कुछ टॉपिक्स हैं जो टेंशन देंगे। जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत टेंशन देता है कर्वीलिनियर, और यहाँ पे थोड़ा बहुत टेंशन देता है वर्क एनर्जी। अदरवाइज कोई भी टॉपिक आप ना कर पाओ ऐसा नहीं है, आप सब कर सकते हो। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आज मैं क्या करूंगा, मैं आज तीसरा यूनिट जितना हो सके उतना पूरा कवर करूंगा, जितना हो सके नहीं पूरा कवर करके छोड़ूंगा। सारे बेसिक्स सब कुछ कवर करता हूँ, सारी थ्योरी बताता हूँ, 2 पेपर के क्वेश्चंस भी देख लेता हूँ, और वो पेपर देख लेता हूँ जिसके बारे में बहुत डर बना के रखा था कि अरे यूनिट 3 खराब हो गया, क्या खराब हो गया, क्यों हो गया, वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। दोनों भी पेपर मैंने आपके ग्रुप पे डाल दिया है, वो ऑनलाइन कहीं भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि लास्ट सेमेस्टर का पेपर है ना, तो मेरे पास में एक बच्चे ने भेजा था, मैंने उसी को स्कैन करके अपलोड किया हुआ है, ठीक है। सो एक तो लास्ट टू लास्ट सेमेस्टर और एक लास्ट सेमेस्टर, ऐसे 2 क्वेश्चन पेपर मैंने डाले हुए हैं। तो 3 चीजें मैंने क्या बोली, एक पहला काम है होगा आपका कि आप पहले पूरा नोट्स रिवाइज करें, पूरा नोट्स रिवाइज करें, नोट्स के पहले कुछ ना देखें। फिर दूसरा काम होगा जो मैंने 4 लेक्चर का लिंक भेजा हुआ है, 1.5-2 घंटे का, सिर्फ 1.5-2 घंटे का, सिर्फ 4 लेक्चर है। वो 4 लेक्चर आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं, भगा भगा के देखने का, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है 2x में देख लो, जैसे देखना है देख लो। 1.5 घंटा लाइफ का अपने निकाल के एक लेक्चर खटाखट खत्म करो। सब एक साथ लास्ट दिन में नहीं देख पाओगे तो एक दिन देख के लो, खत्म करो। सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, मतलब 4 पेपर के, ओके 4 पेपर के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें। तो आपका जिम्मेदारी क्या होता है कि वो 4 पेपर के क्वेश्चंस आप एक बार देख लें। मेरे को पता नहीं कि मैं वो क्वेश्चन पेपर इसमें इंक्लूड किया हूं कि नहीं किया हूं, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। वो 4 पेपर एक बार देख लेना, और उसके बाद में तीसरा काम जो मैंने बोला है वो हो जाएगा आपका आज का 2 पेपर। जो भी नोट्स कर लेगा, जो वो 4 पेपर कर लेगा, जो ये 2 पेपर कर लेगा, मेरे साथ बैठ के अटेंड कर लेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है इसके अलावा। लेकिन जो भी क्वेश्चन देखो और सॉल्यूशन देखने के पहले अगर आपको इमेजिन नहीं हो रहा है सॉल्यूशन, तो पहले स्क्रिबल करना है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किधर अटक रहे, स्क्रिबल करना है, स्क्रिबल करना है और देखना है पूरा, भले मत सॉल्व करो, पता चाहिए क्या करने वाले हो आप, एंड देन सॉल्यूशन देखना है। अगर तुमने सॉल्यूशन रीड किया क्योंकि तुम्हें याद नहीं आ रहा है इसीलिए, मेरे से लिख के ले लो, आपसे बर्बादी होने वाली है, बर्बादी होने वाली है। लेकिन ये उनको नहीं नौबत आएगी जिन्होंने मेरे साथ हर लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्वेश्चन जिन्होंने मेरे साथ हर क्वेश्चन सॉल्व किया है, कैलसी यूज किया है, उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। दैट टाइम हैज गॉन नाउ। अभी जिन लोगों को भी दिक्कत है प्लीज ये काम करना, लिख के करना, लिख के करना, खाली नोट्स पलटी मत मारना, दिमाग सैचुरेट होता है। ऑलरेडी आपको समझ में आ रहेगा, पढ़ते 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 दिमाग हैंग हो जाता है, इतना सारा कंटेंट आप कम समय में दिमाग में नहीं डाल सकते। तो क्या करना है, रिकॉल करना है कि इसको कैसे किया था, इसको कैसे किया था, इस तरीके से पन्ने पलटना है, इस तरीके से पन्ने पलटना। पन्ने पलटने का मतलब होता है कि हर क्वेश्चन पे मैंने स्टोरी सुनाई है तो वो स्टोरी याद आ रही कि आपको ध्यान देना है, उस तरीके से सोचना है प्लीज, ओके।
चलो लेट्स स्टार्ट एंड गिव मी 2 मिनट्स. ओके चलो, अब इतने भंगार लोग हैं ना कि आधा घंटा मीटिंग में आते हैं लेट. ओके सुनो ध्यान दो. यूनिट 3 में 3 टॉपिक जो रहेगा 2D इक्विलिब्रियम, 2D इक्विलिब्रियम, बीम्स एंड ट्रस, सॉरी स्पेस फोर्स. आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज याद रहने चाहिए, ध्यान से सुनना. अगर मैं 2D इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं या बीम की बात कर रहा हूं तो आपको एफबीडी बनाने आना चाहिए. एफबीडी बनाने के लिए 4 चीजें याद रखनी है. सबसे पहले वजन दिखाना है. वेट कैसा दिखाना है? वेट दिखाना है सीजी पे वर्टिकली डाउनवर्ड. वेट दिखाना है सीजी पे वर्टिकली डाउनवर्ड. दूसरा क्या करना है? सपोर्ट रिएक्शन. दूसरा क्या करना है? सपोर्ट रिएक्शन. आपको सभी सपोर्ट हटा के सपोर्ट रिएक्शन दिखाना है. सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन 4 तरह के सपोर्ट्स होते हैं. ओके 4 तरह के सपोर्ट्स होते हैं. तो 4 तरह के सपोर्ट्स कैसे हो जाएंगे? एक सपोर्ट होता है सिंपली सपोर्ट, सिंपली सपोर्ट. एक होता है हिंज सपोर्ट, एक होता है हिंज सपोर्ट, और एक होता है रोलर सपोर्ट, और दूसरा लास्ट क्या होता है? फिक्स्ड सपोर्ट. फिक्स्ड सपोर्ट. 4 सपोर्ट होते हैं. सिंपली सपोर्ट में एक ही रिएक्शन आता है. एक ही रिएक्शन आता है सरफेस से नॉर्मल टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. ओके सरफेस से नॉर्मल टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट एक रिएक्शन आएगा. इट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस. हिंज में आएंगे 2 रिएक्शन, एक आएगा Fx, एक आएगा Fy. आप हमेशा राइटवर्ड एंड अपवर्ड अज्यूम कर लेना, राइटवर्ड एंड अपवर्ड अज्यूम कर लेना. रोलर सपोर्ट में भी एक ही रिएक्शन आता है, नॉर्मल टू दी ऑब्जेक्ट, नॉर्मल टू दी ऑब्जेक्ट, नॉर्मल टू दी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, नॉर्मल टू दी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस. फिक्स्ड में 3 आता है, एक एक्स डायरेक्शन में आता है, एक वाई डायरेक्शन में आता है, और एक मोमेंट आता है. याद है सब कुछ आपको? ओके एफबीडी में पहले वेट दिखाओ, फिर सपोर्ट रिएक्शन दिखाओ. सपोर्ट रिएक्शन 4 में से कोई भी जो रहेगा उसके हिसाब से दिखाना है. उसके बाद में नेक्स्ट क्या रहेगा बच्चों? आपको देखना है कि लोड किस तरह का है. लोड 3 प्रकार के होते हैं. एक होता है पॉइंट लोड, ओके, एक होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. इन सभी को आपको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है. इन सभी को आपको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है. पॉइंट लोड तो ऑलरेडी पॉइंट लोड में, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सभी को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है. सिंगल पॉइंट लोड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. यूडीएल यूवेल भी देखेंगे, थ्योरी क्वेश्चन है. यस स्क्रीन ब्लर है ऑनलाइन? नहीं रे बाबा, स्क्रीन ब्लर नहीं है माय डियर. चलो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो. ए लगेज, हाँ एक मौका मिला नहीं कि घर की बातें. वेट, सपोर्ट रिएक्शन, पॉइंट लोड. ए ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे. लास्ट क्या था? अगर कोई केबल है तो काट दो. कट दी केबल एंड शो टेंशन. कट द केबल एंड शो टेंशन. फ्रिक्शन कम्स इन काइनेटिक्स. ओके फ्रिक्शन कम्स इन काइनेटिक्स. लास्ट चैप्टर है, 6ठे चैप्टर में काइनेटिक्स में आएगा. मतलब इसमें फिर वो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसमें फिर वो एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाएगा, तो वो उधर आता है. ठीक है आपको यूनिट 3 यूनिट 4 में इतना ही काफी है. यूनिट 3 यूनिट 4 में इतना ही काफी है, इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है. ये 4 पॉइंट याद रखना रहता है आपको. करेक्ट है? यूडीएल यूबीएल की बातें एक बार समझ लो. अगर क्वेश्चन में यूडीएल है, अगर क्वेश्चन में यूडीएल है तो एक ऐसा बीम रहेगा, और उस बीम के ऊपर, उस बीम के ऊपर आपको इस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन लोड मिलेगा.
इसका एक इंटेंसिटी दिया रहेगा, इंटेंसिटी दिया रहेगा, लेट अस से P विल बी इन न्यूटन पर मीटर, और ये उसका लेंथ रहेगा, ये उसका लेंथ रहेगा। डायग्राम कभी ऐसा रहेगा तो डायग्राम कभी रेक्टेंगल जैसा शेप में भी रहेगा। आपको कभी बीम ऐसा दे दिया जाएगा, ये हो जाएगा आपका बीम, और इसके ऊपर कुछ इस तरह से रहेगा UDL। दोनों में से जो भी डायग्राम रहा, आपका काम क्या रहेगा? आपका काम रहेगा बीम को रीड्रॉ करो, बीम को रीड्रॉ करो, और बीम के बीचों बीच UDL को दिखा दो। ये बीचों बीच लग जाता है एज अ पॉइंट लोड, एंड इट इज नथिंग बट इंटेंसिटी इनटू स्पैन, इंटेंसिटी इनटू स्पैन, स्पैन और इंटेंसिटी मल्टीप्लाई करो, फोर्स आ जाएगा, और ये डिस्टेंस आ जाएगा L/2, ये डिस्टेंस आ जाएगा L/2 सो पे। ओके, ये हो गया आपका UDL। UVL जो रहेगा, UVL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, उस केस में बीम के ऊपर एक ट्रायंगुलर लोड रहता है, उस केस में बीम के ऊपर एक ट्रायंगुलर लोड रहता है। ट्रायंगुलर लोड, कुछ लोग इतने भंगार हैं, पौना घंटा लेट आते हैं ये डे से। ओके, ध्यान यहाँ पे UVL एक ट्रायंगुलर शेप रहेगा, मतलब इधर इंटेंसिटी 0 रहेगी, इधर इंटेंसिटी P रहेगी, ये भी न्यूटन पर मीटर में रहेगी। ये इसका लेंथ रहेगा, ये आपको एरो दिया रहे ना दिया रहे, आपको ऐसे अज्यूम कर लेना है। फिर अगेन इसको रीड्रॉ करना है, अगेन इसको रीड्रॉ करना है, रीड्रॉ करना है सिर्फ बीम को आप ऐसे रीड्रॉ करेंगे, और इसका एक सिंगल फोर्स दिखाएंगे कहां पे? राइट एंगल से 1/3 पे, राइट एंगल से 1/3 पे। ये हो जाएगा L/3, ये हो जाएगा 2L/3, ये हो जाएगा 2L/3, और ये फॉर्मूला आएगा F का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इजी, UDL UVL सोप है। ये थ्योरी क्वेश्चन भी आया कई बार भंगा जैसा, तो आप इसको ऐसे ही फेंक सकते हैं, एक बनाओ वो बनाओ, एक बनाओ वो बनाओ, और एक लाइन फेंक देने का, इट इज एट द पॉइंट सो एंड सो, इट इज एट द पॉइंट सो एंड सो, द इंटेंसिटी इनटू स्पैन, और हाफ इंटू इंटेंसिटी इनटू स्पैन, थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिख देने का, 2-3 मार्क के लिए आता है, देखेंगे पेपर बराबर। ओके, आई होप इट वाज इजी। किसका वीडियो ब्लर है? आदिश, आपका नेटवर्क खराब है डियर, बाकी किसी का ब्लर नहीं है, ठीक है? हाँ, आपका नेटवर्क खराब है, बाकी किसी का ब्लर नहीं, मैंने पूछ लिया। ओके, बाकी लोग सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़ू मैं? नहीं सर, ब्लर है। ब्लर है? यस सर। ए, किसी को ब्लर है किसी को नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ओके, ठीक है, वेरी अच्छा। इसलिए बोलता हूं, तुम्हारे घर पे अगर नेटवर्क का इश्यू है, प्लीज ऑफलाइन आओ, प्लीज ऑफलाइन आओ। ओके, यूनिट 2 यूनिट 3 सॉरी यूनिट 3 में आप लोगों को बीम्स एंड 2D इक्विलिब्रियम में ये 2 पॉइंट याद रखना है। ओके, स्पेस फोर्स पे आता हूं अभी मैं, स्पेस फोर्स पे आता हूं मैं अभी। देखो, खटाखट रिवीजन में आ जाता है, लास्ट में पढ़ा था लेकिन रिवीजन में खटक से आता है। स्पेस फोर्स में 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है या तो मेंबर में टेंशन निकालने वाला, या तो आता है आपको मोमेंट वेरिग्नॉन वाला। वेरिग्नॉन वाला मतलब आपको क्या करना पड़ता है? रिजल्टेंट निकालो, पोजीशन बताओ, रिजल्टेंट निकालो, पोजीशन बताओ। दिमाग चलता है क्या? खो जा रहे ख्यालों में। ओके, ध्यान दें। अभी 2 ही तरह के स्पेस फोर्स में क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पे आप लोगों को कोई तो एक पॉइंट रहेगा, उस पे ऊपर की तरफ फोर्स रहेंगे, और बाकी कोई तो 3 टेंशन रहेंगे। ये अननोन रहेगा या एक अननोन रहेगा, बाकी के कोई तो 3 अननोन रहेंगे। एक नोन रहेगा, 3 अननोन रहेंगे, एक नोन रहेगा, 3 अननोन रहेंगे। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आप लोगों को इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना पड़ेगा। समेशन एफ ऑफ एक्स 0, समेशन एफ ऑफ वाई 0, समेशन एफ ऑफ जेड 0। मैं कैसे करना है वो क्वेश्चन लेते वक्त करूंगा, एंड दूसरा आता है जब भी पैरेलल फोर्सेस रहते हैं, मतलब किसी प्लेन पे पैरेलल फोर्सेस रहते हैं। ये 4-5 पैरेलल फोर्सेस रहेंगे, आपको फोर्सेस का मोमेंट लेना है, फिर इनके रिजल्टेंट का मोमेंट लेना है, और दोनों मोमेंट को इक्वेट करके उनका पोजीशन निकालना है। याद आ रहा है? ओके, ये कैसे करना है क्वेश्चन में देखेंगे, बट 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हमेशा। बाकी का सब कुछ जो पढ़ा है वो क्यों है? ताकि ये कर पाए आप अच्छे से, ये आप अच्छे से कर पाओ, इसलिए बाकी का सिखाया रहता है।
ठीक है, चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन पेपर्स नाउ। क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो, नहीं तो फिर टाइम खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा ब्लर है बट हम समझ लेंगे। ओके, क्वेश्चन में अगर आपको क्लैरिटी नहीं दिखा तो मैंने आपको फोटो भी, ये पीडीएफ भी भेजा है। ये एक डायग्राम है, ये लास्ट एग्जाम में आया था। क्वेश्चन बोलता है 1.5 मीटर का केबल है, ये 1.5 मीटर का केबल है ये, इस क्रेट के अराउंड, इस डब्बे के अराउंड। इसका फिर फोटो दिया है। इफ द मास ऑफ द क्रेट इज 300 kg, इफ द मास ऑफ, ए डेटा ध्यान में रखना ताकि मैं ड्रॉ कर पाऊं। एक क्रेट है, ये शायद 100 है, ये 300 है, 400 है, 300 400 है, और इसका वजन दिया है 300, और उन्होंने बोला है टेंशन इन द केबल। ए कितना फुद्दू क्वेश्चन है, एकदम फुद्दू क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, अपन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो था मैं यहाँ पे रीड्रॉ करता हूँ, और अगर आपको रेफर करना है तो आपके पास में मोबाइल में मैंने दिया हुआ है, देखना, और कोई डेटा रहेगा तो मुझे बताना। ठीक है, मैं अगर कुछ मिस करता हूं तो। एक क्रेट है, एक क्रेट दिया हुआ है, क्रेट का आप लोगों को एफबीडी बनाना है, इतना होगा। ओके, इसका डायमेंशन क्यों दिया रहेगा, देखते हैं। इसका डायमेंशन 300 दिया है और ये 400 दिया है ना, हाँ, ताकि एंगल निकाल सके। ओके, ये देखो, फिर बच्चों इन लोगों ने अपने को बोला है कि ये हवा में लटकाया हुआ है, हवा में इसको लटकाया हुआ है, और एक केबल से इधर बांधा है और इधर बांधा है, केबल से बांध दिया है, बराबर है, केबल से बांध दिया है। केबल से अगर बांध दिया है, इसका लेंथ दिया ना 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और इसका वजन दिया कितना 300 kg, और आपको निकालना है केबल के अंदर का टेंशन। आई नो यू गाइस कैन सॉल्व इट, बट आई विल सॉल्व इट, यू जस्ट हैव टू यूज योर कैलकुलेटर। ओके, कैलकुलेटर यूज करना है, एंड एफबीडी मेरे साथ आपको चेक करना है कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलो इसका एफबीडी बनाने जा रहा हूं, इसका एफबीडी बनाने जा रहा हूं। तो इसका एफबीडी अगर बनाएंगे तो ये हो गया आपका क्रेट। क्रेट का पहले क्या दिखाते अपन, वजन, वजन लगेगा सीजी पे नीचू, मास है 300, मास इनटू ग्रेविटी 9.81, ये हो गया उसका वजन, बराबर लिखा है। ओके, एक वजन है, इसके अलावा खाली केबल है, दो केबल है। केबल का एंगल निकालने के लिए मैं यहां पे एक 90 डिग्री लाइन मारूंगा, एक 90 डिग्री लाइन मारूंगा। अगर ये 400 300 क्या था, एमएम था क्या, एमएम था। ओके, सो मैं चेंजेस करता हूं, इसको लिखता हूं 0.3 एंड 0.4, ये हो जाएगा 0.3 मीटर और ये जाएगा 0.4 मीटर, तो ये 0.2 मीटर हो जाएगा ना। जम नहीं रहा मतलब उसने दिया, मैं क्या करूं। ओके, जम नहीं रहा है, तेरे हिसाब से जमेगा क्या, थीटा, तो ये जाएगा कॉस थीटा, ये जाएगा कॉस थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज 0.2 अपॉन 1.5, टेल मी थीटा 82.33 डिग्री, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, 82.33, अले बर, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में, मतलब एक टेंशन इधर T, एक टेंशन इधर T, और इधर एंगल थीटा, इधर एंगल थीटा। आई थिंक एफबीडी इज कंप्लीट। सोपा प्रश्न है, करेक्ट। एफ ऑफ एक्स लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ एफ ऑफ आई लेंगे तो ही सॉल्व हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स में ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसका टी कॉस थीटा, इसका टी कॉस थीटा, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं लेने का, है ना। तो खाली हम लेंगे समेशन एफ ऑफ वाई, समेशन एफ ऑफ वाई में आएगा 2t साइन थीटा, बराबर ना, 2t साइन थीटा, इसका भी t साइन थीटा, इसका भी t साइन थीटा, 2t साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा आपका माइनस 300 इंटू 9.81 इक्वल टू 0। यहां से आपको थीटा की वैल्यू मालूम है 82.33, तो t आ जाएगा, t विल बी इक्वल टू 300 इंटू 9.81 डिवाइड बाय 2 इंटू साइन 82.33, टेल मी t 14 पॉइंट, इजी था ना, इतना इजी सवाल, हाँ आता है। एक सवाल पहला सबसे फालतू ही रहता है। अच्छा, बट बिफोर दैट एक तुमको आइडिया देता हूं, जरा ध्यान से सुनना। तुम ये पेपर देखोगे ना बच्चों, ये पेपर पिछले सेमेस्टर का है, इसमें एक ये देखो, ये मोमेंट वाला क्वेश्चन है, ये भी फुद्दू क्वेश्चन है, और एक थ्योरी है, रोलर हिंज सपोर्ट के बारे में बताना है, सपोर्ट दिखाना है, रिएक्शन दिखाना है, रोलर का रिएक्शन, हिंज का रिएक्शन, फिक्स का रिएक्शन, रॉकर,
रॉकर, ओके ध्यान देना। अच्छा, रॉकर दो तरीके से रेफर किया जाता है, रॉकर दो तरीके से रेफर किया जाता है। कई बार उसको रोलर जैसा दिखाया जाता है, कई बार उसको फलक्रम जैसा दिखाया जाता है। मैं दोनों बता दूंगा, दोनों का आंसर सेम ही है भाई देवे, मैं दोनों का आंसर सेम ही है, बट थ्योरी करेंगे। अभी ये स्पेस फोर्स का क्वेश्चन बचा है, इसको कर लूं पहले, चलो। अच्छा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन भी देख लो ना, बूम बीम, ओके ये बीम आएगा। अ बीम इज इंटेंडेड टू सपोर्ट, ये बीम का क्वेश्चन है। मैं बोला ये बूम क्या आ गया भाई, ओके बीम का क्वेश्चन है, ये रहा, ये फालतू डायग्राम है, ठीक है। और फिर एक और स्पेस फोर्स का क्वेश्चन है, ये भी मोमेंट का क्वेश्चन है क्या, और फिर एक ये आ गया बीम का, ठीक है। हमको आज इतना क्वेश्चन तो करना ही अच्छे से, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। आपका नजर कितना शार्प है मेरे को देखना है, ओके। है किसी के पास, टेल मी द वैल्यूज और मेरे को भेज दे, लाइव लिंक भेज दिया। आप खोलो ना उसको, ए भाई, अरे क्लीन आ गया, हाँ मेरे पास आ गया। अच्छा देगा क्या, दे देना, अच्छा रहेगा। ए पास करो ना, मैं ग्रुप पे रीशेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू डियर, थैंक यू, ओके। पेपर आए माझ्याकडे आता, ओके। ये इधर है, इसकी वैल्यू देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत भंगार दिख रहा है, बस मैं यहां से देख के वैल्यू इधर डालने वाला हूं, क्वेश्चन में रीड करके ड्रॉ करने वाला हूं, ठीक है। ये क्या तेल लेने, ओके देखो यहां पे इसको सॉल्व करना है, ठीक है अपने को। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, एक प्लीज कोऑपरेट, ओके। 375 1500 375 750 1500 1500 टीए टीबी एंड टीसी। ए भाई क्वेश्चन का डायग्राम ऐसा है, क्वेश्चन बोलता है एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, सुन लो ध्यान दो, ए सुनना भाई, ए रेक्टेंगुलर प्लेट है, इट इज सपोर्टेड हॉरिजॉन्टली बाय 3 केबल्स। ये 3 केबल ने उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा हुआ है, ए बी सी एज शोन इन फिगर। वेट ऑफ द प्लेट इज 350 न्यूटन, वेट ऑफ द प्लेट जो है वो 350 न्यूटन है। डिटरमाइन द टेंशन इन ईच केबल, ओके ये टेंशन वाला ही क्वेश्चन है, आपको हर केबल का टेंशन निकालना है। बातें समझ में आ रही है क्या, आपको हर केबल का टेंशन निकालना है, सारे वाई डायरेक्शन में, ओके। ये कैसे सॉल्व होगा भाई, कोऑर्डिनेट्स नहीं है, सब वाई डायरेक्शन में, ओके। ध्यान दे यहाँ पे, ये भी वाई है, ये भी वाई है, ये भी वाई है, वजन भी वाई है, वजन दिया है 350 न्यूटन, ओके। इसको देख के तो अपन बोल सकते हैं कि इन तीनों का समेशन ये रहेगा। पहला इक्वेशन तो अपन ऐसे बना सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं 350 विल बी इज इक्वल टू TA प्लस TB प्लस TC। तुमको याद दिलाता हूं हम करते क्या थे, हमको ना कोऑर्डिनेट्स दिए जाते थे, ओके।
हमको फोर्सेस के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते थे और उन कोऑर्डिनेट्स की मदद से उन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम लोग इक्वेशन बनाते थे ताकि 3 इक्वेशन 3 अननोन बन सके। डू यू रिमेंबर? 3 इक्वेशन 3 अननोन बन सके। प्लीज सुन ध्यान से यहाँ पे। ओ भाई साहब, इस केस में हमारे पास में ये सारे फोर्सेस वर्टिकल है। अब फोर्सेस वर्टिकल है तो फोर्सेस का इक्वेशन की बात अगर हम करते हैं तो एक सबका डिस्टेंस दिया हुआ है जरूर। अगर मैं मोमेंट भी लेता हूं, मोमेंट का इक्वेशन, मोमेंट का इक्वेशन, मोमेंट का इक्वेशन। एक मिनट, ये भाई अलग क्वेश्चन है, ऐसा हमने आज तक किया नहीं। ओके ध्यान दो, ये फोर्सेस का कोऑर्डिनेट ही नहीं है मेरे पास में, सबका एक एक कोऑर्डिनेट है खाली। ये किस तरफ जा रहे का कोऑर्डिनेट नहीं है, ये वाई डायरेक्शन में, सब लोग वाई डायरेक्शन में। सुनो ध्यान से, हमारे इक्वेशन बनते कैसे थे? हमारे इक्वेशन बनते थे क्योंकि उनके बाकी कोऑर्डिनेट के पोजीशन होते थे। इफ यू रिमेंबर, हम क्या करते थे, हम लोग फोर्स का टेबल बनाते थे। फोर्स का टेबल जब बनाते थे, देखो यहाँ पे फोर्स का टेबल में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, l लेते थे, फिर उसके बाद में fx निकालते थे, fy निकालते थे, fz निकालते थे। जस्ट लिसन टू मी नाउ, इसमें fx के फॉर्म में भी चीजें आती थी, fy के फॉर्म, क्योंकि फोर्सेस टेढ़े थे। अभी अगर मैं इनको लिखने जाऊंगा तो सारे के सारे फोर्सेस जो है सब लोग खाली y कोऑर्डिनेट में, सारे के सारे जो फोर्सेस हैं वो खाली y कोऑर्डिनेट में। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक ही इक्वेशन बन रहा है, इधर हमारे पास में एक ही इक्वेशन बन रहा है इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि मोमेंट लेना पड़े, हमें मोमेंट लेना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। फिर ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है, मतलब आपको लिटरली हर फोर्स का मोमेंट लेना पड़ेगा। सुनो ध्यान दो, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा शांति से सॉल्व करना रहता है। ये देखा, पहला लल्लू क्वेश्चन दे दिया और दूसरा क्वेश्चन जो दे दिया ऐसा कभी आता नहीं है, आज आ गया। क्यों पता है? ये क्वेश्चन में आपको सबका मोमेंट लेना पड़ेगा। इफ यू रिमेंबर, हम लोग मोमेंट कभी लिए ही नहीं इक्विलिब्रियम कंडीशन में, हमने खाली एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जेड लगाया और आंसर आ गया, टेंशन आ जाता था। इस केस में नहीं आएगा, फिर आपको समझना पड़ेगा कि हर फोर्स का मोमेंट निकालना पड़ेगा, इसका टोटल रिजल्टेंट का मोमेंट निकालना पड़ेगा और फिर उनको इक्वेट करना पड़ेगा। मतलब वही तरीका है जो आप लोगों ने इसमें लगाया था वेरिग्नॉन में, तो आपका काम थोड़ा टफ हो जाता है यहाँ पे। इसको लगे तो लास्ट में सॉल्व करना चाहूंगा मैं टाइम पास नहीं करना चाहूंगा। ओके, इसको लास्ट में करना चाहूंगा, टाइम पास नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने कभी किया नहीं है। तो क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, आया कितने मार्क को है? 7 मार्क को। पिछला क्वेश्चन भी 7 मार्क को है, ये भी 7 मार्क को है और ये भी 7 मार्क को है, 7 7 14। और लास्ट में थ्योरी क्वेश्चन आया है, लास्ट में थ्योरी क्वेश्चन है, सपोर्ट दी कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन। ओके, रोलर, हिंज, फिक्स्ड रॉकर। इसको मैं एग्जाम में आया तो बिल्कुल अवॉइड करूंगा, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया ये। आप समझे ना मोमेंट कैसे लेना है? देखो, मैं मोमेंट लेने वाला हूं इस क्वेश्चन में ऑलरेडी, मैं ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहूंगा यहां पे एग्जाम में जब मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि इसमें 3 क्वेश्चन कैसे हैं, ये डुएबल है कि नहीं। ये भी क्वेश्चन अच्छा नहीं दिख रहा है, ये भी क्वेश्चन क्योंकि देख के तो गंदा लग रहा है। ये तो हमने किया है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा, और ये भी अच्छा लेंदी क्वेश्चन है सारे। तो हुआ क्या रहेगा पता है? 3 न्यूमेरिकल की जगह पे बच्चा क्या करेगा, चलना थ्योरी कर लेंगे, ये कर लेंगे, और ये पेपर में अटक गया रहेगा। क्लिक ही नहीं होगा कि करना क्या है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको बुक्स में भी नहीं मिलता है। आपको ये क्वेश्चन पहली बार यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे मोमेंट लेकर करना पड़ेगा, जो कि कभी किया नहीं जाता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन छूना ही नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन पूरा छूना ही नहीं चाहिए। आपको और का क्वेश्चन छूना चाहिए ऐसे पेपर में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू पेपर में क्वेश्चन सिलेक्शन। तो पहला लर्निंग क्या होगा? पहला लर्निंग होगा कि आप लोग कभी भी पेपर डायरेक्ट आया तो सॉल्व करना शुरू नहीं करना।
पहले देखने का 1 2 पूरा तीनों क्वेश्चन देखने का। एंड मैं कभी भी थ्योरी क्वेश्चन नहीं लिखना चाहता हूं। थ्योरी क्वेश्चन लिखने का मतलब है टीचर को चांस देना मार्क्स काटने के। वो अपने हिसाब से सोचेगा ना कि यार इसने कंटेंट कम लिखा है, मैं न्यूमेरिकली उठाना चाहूंगा। न्यूमेरिकल में क्या है, उसको मालूम है आंसर करेक्ट है तो देना ही है, आंसर करेक्ट तो देना ही है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा बेटर रहेगा सॉल्व करने के लिए। ओके चलो पहले एक बार मैं थ्योरी पे खाली बात कर लेता हूं। थ्योरी क्वेश्चन है स्टेट द कंपोनेंट ऑफ रोलर, हिंज, फिक्स्ड एंड रॉकर। आप लोग ऑलरेडी सब लोग फैमिलियर हैं, इसको मैं देखता लास्ट में। आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर है कंपोनेंट ऑफ रोलर। रोलर मतलब क्या, एक ऐसा लिंक है, उसको रोलर सपोर्ट या तो ऐसा रहेगा या तो ऐसा रहेगा, ये रोलर हो जाता है। रोलर को डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलती है ऐसे जाने की, ऐसे जाने की, तो उधर से रिएक्शन उसको मिलता नहीं है, तो उसको रिएक्शन सिर्फ सरफेस से ऐसा मिलता है। ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया रोलर। और अगर मैं हिंज की बात करता हूं तो हिंज आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर हैं। हिंज में कैसा आता है, हिंज सपोर्ट कुछ ऐसा दिखेगा या फिर ऐसा दिखेगा। हिंज सपोर्ट में लिंक आपका यहाँ पे लगा रहेगा कोई ना कोई, कैसा भी शेप का बॉडी हो सकता है। हिंज के अंदर भी अगेन 2 रिएक्शन आएंगे, एक रिएक्शन वाई डायरेक्शन में, एक रिएक्शन एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। आप लोग फैमिलियर हैं, आप लोग फेंक सकते हैं, आपके पास थ्योरी ऑलरेडी है। फिक्स्ड सपोर्ट में, फिक्स्ड सपोर्ट में आप लोगों को भी अंदाजा है कि 3 आते हैं रिएक्शन। एक ये अगर फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पे एक आएगा एक्स डायरेक्शन में, एक आएगा वाई डायरेक्शन में और एक आएगा मोमेंट, एक आएगा मोमेंट। ओके ये हो जाएगा एफ एक्स, यह जाएगा एफ वाई और ये हो जाएगा यम। इजी है। फलक्रम सॉरी रॉकर का तरीका बताता हूं। अगर रॉकर मैकेनिज्म होता है तो वो कैसा दिखता है बताता हूं। रॉकर सपोर्ट जो होता है वो कुछ ऐसा बनता है, याद है कैसे कुछ बनाया था मैंने, ये रॉकर हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये वाला रॉकिंग करने के लिए देगा, ऐसा डैंगल करेगा, मतलब ये इस तरह से डैंगल करेगा। तो इसमें भी जो रिएक्शन आता है वो रिएक्शन सिर्फ नॉर्मल आएगा आरएन, ये हो जाएगा आपका रॉकर सपोर्ट। एक रॉकर मैकेनिज्म भी हो जाता है जिसमें ना फलक्रम होता है और सीसॉ जैसा नहीं हो जाएगा आपका, ये सीसॉ की तरह रहता है जहां पे आप ऐसे रॉकिंग कर सकते हो, मतलब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा कपल के वजह से। यहां पर भी सेम तरीके से नॉर्मल रिएक्शन आता है, यहां भी सेम तरीके से नॉर्मल रिएक्शन आता है। तो ये फलक्रम कहलाता है, ये फलक्रम हो जाता है, ये सिंपली सपोर्ट की तरह है फलक्रम, और ये आपका रॉकर मैकेनिज्म हो जाएगा, फिर रॉकर सपोर्ट हो जाएगा, सॉरी रॉकर सपोर्ट हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में ये बनाना रहेगा क्योंकि इन्होंने सपोर्ट पूछा हुआ है, रॉकर सपोर्ट। ओके और ये रॉकर मैकेनिज्म हो जाता है। रॉकर मैकेनिज्म, रॉकर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट आता है सबको, है ना, इसी बात की है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बीम का क्वेश्चन था जो मैं आपके सामने रख तो देता हूं लेकिन मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। ए बीम दिया हुआ है, इट इज इंटेंडेड टू सपोर्ट 2 वर्टिकल लोड F1 F2 if the cable CB can sustain maximum load of 1500 Newton before it fails, determine the critical F1 and F2, F1 equal to 2F, also determine reaction at A। डायग्राम ये रहा, डायग्राम ये दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूं। रीड्रॉ कैसे करेंगे देखो, यहां पे एक दीवार है, प्लीज बीच में बातें करके डिस्ट्रैक्ट मत होना, ध्यान दो। यहाँ पे अलग क्वेश्चन है, देखो ना रिपीट नहीं हुआ है पहले, सॉरी पहले कभी देखा नहीं है क्वेश्चन। यहाँ पे ये बीम है, ये बीम में यहां पर एक केबल लगा दो और 2 वजन है, एक वजन इधर है और एक वजन इधर है। यहां पे इसका स्लोप दिया हुआ है 3 4 5, इधर ये दिया है F2, ये दिया है F1, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, ये डिस्टेंस है 1.5 मीटर और ये डिस्टेंस है 1 मीटर, और ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है C, और यहां पे एक हिंज सपोर्ट है, यहां पे एक हिंज सपोर्ट है। इजी क्वेश्चन है। ओके ध्यान दो, यहां पे क्वेश्चन समझा था, क्वेश्चन समझा था। ओके पहले एफबीडी बनाता हूं मैं, एफबीडी बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। एफबीडी आ जाएगा इसका कुछ इस तरह से, ये आ गया आपका बीम। बीम में सबसे पहले उसका वजन दिया गया, नहीं दिया है, बीम का वजन नहीं दिया हुआ है तो बीम का वजन नहीं दिखाने की जरूरत है। दूसरा दिया हुआ है केबल
केबल ये है, ये केबल का एफबीडी आ जाएगा, केबल का एफबीडी आ जाएगा, केबल वुड गो समवॉट लाइक दिस, ये आएगा उसमें का टेंशन, उसमें मैक्स लोड बोला 1500 न्यूटन, तो दे दो 1500 न्यूटन। क्यों 1500 मैक्स दे दिया? क्योंकि उन्होंने बोला है क्रिटिकल लोड F1 F2, मतलब मैक्स टू मैक्स लोड लगा दिया है उसने, मैक्स टू मैक्स लोड ऑलरेडी लगा दिया है, तो वो मैक्स टू मैक्स टेंशन लेना चाहिए, और ज्यादा कुछ आपको तकलीफ नहीं देंगे। जितना केबल का टेंशन दिया लगा दिया मैंने यहाँ पे, 1500 न्यूटन का टेंशन लगा दिया है। F1 इक्वल टू 2F लिखा हुआ है, इन्होंने बोला F1 इज इक्वल टू 2F2, तो मैं काहे को बार बार F2 लिखते बैठू, सॉरी F1 लिखते बैठू, मैं F2 ही लिखूंगा। सो ये अगर F1 है इधर, तो ये मैं 2F2 लिखता हूं, और यहां पे ये मैं F2 लिखता हूं, सही लिखा? हिंज का सपोर्ट आ जाएगा, हिंज का सपोर्ट यहां पे आ जाएगा आपका X, यहां पे आ जाएगा AY, ये डिस्टेंस 1.5, ये डिस्टेंस 1, tan इनवर्स ऑफ 3/4 36.87, रट्टा हमको ये 36.87 डिग्री, 36.87 डिग्री, और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। देखो वजन के बारे में सोचा, हाँ सोचा। क्या मैंने सपोर्ट रिएक्शन दिखाया? हाँ मैंने दिखाया। क्या मैंने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया? क्या यहाँ पे कोई पॉइंट लोड का टेंशन नहीं था, मैंने ऑलरेडी पॉइंट लोड था वही दिखा दिया। क्या मैंने केबल काटा? कि हाँ मैंने केबल काटा, चारों पॉइंट मैंने कवर कर लिए। वजन नहीं है तो नहीं लगाया, सपोर्ट हाँ हिंज था दिखाया, मैंने पॉइंट लोड दिखाया क्या? हाँ जो दिया है वो पॉइंट लोड दिखाया। एंड क्या मैंने केबल काटा? कि हाँ मैंने केबल काट दिया। चारों पॉइंट है, चारों पॉइंट कवर हो गए, मतलब एफवीडी कंप्लीट है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इसमें खाली लगाना है समेशन एफ ऑफ एक्स 0, समेशन एफ ऑफ वाई 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट ए 0। 3 इक्वेशन, 3 अननोन्स। वाई 3 अननोन्स? ax ay f2, ax ay f2 मतलब डुएबल है, इट इज डुएबल। तो हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। मेरे साथ देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वेशन, आपको कैल्शियम डालना है, खाली मैं लिखूंगा, आपको खाली कैलकुलेट लिखना है, कुछ भी लिखना मत। समेशन एफ ऑफ एक्स, एक आएगा ax, एक आएगा माइनस ना, एक से साथ में एक आएगा माइनस 1500 कॉस 36.87 इक्वल टू 0। बच्चों एक्स आ गया, कैलसी उठाओ, एक्स बताओ। मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 1200, अप्रोक्सीमेटली 1200 नूतन। यार एक्स आ गया, और क्या चाहिए लाइफ में? 3 में से 2 आ गए। ओके 3 में से 2 आ गए, पता नहीं लोग डर क्यों जाते इस क्वेश्चन से। ओके फिर ले लेंगे नेक्स्ट समेशन एफ ऑफ वाई, समेशन एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई में आ जाएगा टी की वैल्यू 1500 है, 1500 साइन 36.87 माइनस 3f2 माइनस 3f2 प्लस ए वाई इक्वल टू 0। 2 इक्वेशंस, 2 अननोन्स हो जाएंगे मोमेंट लेने के बाद। तो लेट अस टेक मोमेंट। मोमेंट कहां से लूं? ए से ले लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। ओके लेट अस टेक मोमेंट अबाउट ए। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए, ए से मोमेंट लेना बच्चों, ध्यान दो, डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आइडिया दूं क्या? इधर देखो, ये डिस्टेंस निकालने का काम भी कर सकते हो, इसको भी रिजॉल्व करने का काम कर सकते हो। नहीं समझा? ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके मैं बोलता हूं फोर्स को ही रिजॉल्व कर लेते हैं, सॉरी फोर्स को ही रहने देते हैं, वैसे डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये अगर 1.5 है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 cos 30, ये हो जाएगा 1.5 cos 30, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये हो जाएगा 2.5 cos 30। इसका आ गया, इसका आ गया, अभी इसका बच गया। 90 नहीं है वो, कुछ लोग 90 ले लेंगे ये जैसा। अगर ये 30 तो ये 30, ये 30 प्लस है 36.87। अच्छा वो नहीं किया तो भी आप इसको यहाँ पे रिजॉल्व कर दो। इसका है कॉस कंपोनेंट, इसका है साइन कंपोनेंट। इसका जो साइन कंपोनेंट इसका ये डिस्टेंस रहेगा, इसका जो साइन कंपोनेंट है इसका ये डिस्टेंस रहेगा 2.5 cos 30, और इसका जो कॉस कंपोनेंट है इसका ये डिस्टेंस रहेगा, ये कितना रहेगा? ये रहेगा 2.5 sin 30। खत्म, गेम ओवर। ओके इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। ये हो जाएगा 2f2 cos 2f2 इंटू 1.5 cos 30, 2f2 1.5 cos 30। दूसरा आ जाएगा प्लस f2 इंटू
2.5 cos 30, ये इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेक्स्ट 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 माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा, ये हो जाएगा 1500 cos 36.87 इंटू 2.5 sin 30, ये इसको आंटी घुमा रहा है और वो भी आंटी घुमा रहा है, वो भी आंटी घुमा रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस 1500 sin 36.87 इंटू 2.5 इंटू 2.5 cos 30 इक्वल टू 0। अखे इक्वेशन में खाली F2 अननोन है, अखे इक्वेशन में खाली F2 अननोन है। अल्फा एक्स में डालो जल्दी जल्दी, अल्फा एक्स मेथड लगाओ कैल्शियम में जल्दी जल्दी, कैल्शियम अल्फा एक्स मेथड एंड F2 आना चाहिए। F2 है, 2-3 लोग निकालो, 2-3 लोग की वैल्यू पे भरोसा करूंगा मैं। ये जो इक्वेशन है इसको अल्फा एक्स मेथड में कैल्शियम में डालो। बताओ, why is it taking so time? Why is it taking so much of time? कितना आया? अरे वाह, बहुत लोग आया। 724.00, तो F1 हो जाएगा ट्वाइस F2, F1 हो जाएगा ट्वाइस F2, कितना हो गया? 1448 पॉइंट, ओके न्यूटन। ए वाई बता दो, ए वाई बता दो, उठा के चिपका के ए वाई बता दो, एफ ऑफ वाई से ए वाई बता दो, है? कोई शून्य बोला क्या? आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? कैल्सी यूज करना आता है क्या? ए वाई बताओ, ए वाई बताओ। 1271, ठीक है, 1272 है क्या? 1272, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। F1 आ गया, F2 आ गया, AY आ गया, AX आ गया, क्वेश्चन हो गया ना। और क्या लेंगे? आसान था, आसान था। भाई आप लोगों ने देखा रहेगा बैलेंस कैसे मेंटेन कर रहा है ये क्वेश्चन, जिसने बनाया पेपर बहुत शाना है, जानबूझ के ऊपर अतरंगी क्वेश्चन पूछा है स्पेस फोर्स का, ताकि बच्चे लोग हैंग हो जाए। यहाँ पे ये देख के लोग सोचेंगे अरे गंदा क्वेश्चन है, पहला वाला इजी क्वेश्चन है, वो करके बैठ जाएंगे। बिल्कुल भी वैसा काम करना मत। पैरेलल फोर्सेस सिर्फ मोमेंट वाला करना है, मतलब वेरिग्नॉन वाला करना है। पैरेलल फोर्सेस वेरिग्नॉन वाला करना है, पैरेलल फोर्सेस वो क्वेश्चन वाला करना अच्छा नहीं है, बहुत गंदा है, वो बहुत गंदा है। हो गया, चलो मैच हो गया आंसर। ये फोटो की किसे है? रिकॉर्डिंग देने वालों में, डोंट वरी। ए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ये वाला क्वेश्चन है, ये ले लेता हूं मैं, ठीक है। ये क्या पढ़ता हूं? 3 पैरेलल बोल्टिंग फोर्सेस एक्ट ऑन अ रिम ऑफ सर्कुलर प्लेट एज शोन इन द फिगर. Determine magnitude, nature and point of application of the resultant force with respect to point of O. ये मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, कोई निशान नहीं है, ये मैं ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखो। एक प्लेट है, ओके, ध्यान दो प्लीज।
एक एक्सिस, दूजा एक्सिस, तीजा एक्सिस। इधर एक लग रहा है फोर्स, इधर एक लग रहा है फोर्स, इधर एक लग रहा है फोर्स। चलो 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 ध्यान दें यहाँ पे। देखो देखो मोमेंट निकालना है, सॉरी रिजल्टेंट निकालना है, उसका पोजीशन निकालना है। ओके, रिजल्टेंट निकालना है, उसका पोजीशन निकालना है। ध्यान है सभी का? ध्यान दो प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ध्यान दो रे। ए तुम्हारा दिमाग इतना नहीं कि तुम बहुत देर तक सुन सको, इसलिए बेटर है शांति से सुनो, बीच में बातें मत करो। देखो यहाँ पे तीन फोर्सेस है, तीन फोर्सेस का अगर आपको क्या लगेगा, सबका आर लगेगा, सबका एफ लगेगा, याद है? सबका आर लगेगा, सबका एफ लगेगा, तब जाके आप मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे। मोमेंट का इक्वेशन क्या होता है? मोमेंट का इक्वेशन होता है आर बार क्रॉस एफ बार। मोमेंट का इक्वेशन आर बार क्रॉस एफ बार होता है। तो आपको सभी का आर बार और सभी का एफ बार लगने वाला है। करेक्ट है? मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखने से पहले उनके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे तो अच्छा रहेगा। एक्सिस क्या दिया हुआ है? ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ओके, मतलब सारे फोर्सेस जेड एक्सिस में है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, बस ये डिस्टेंस ने दिमाग खराब किया यहाँ पे। सब लोग रेडियस पे हैं, सब लोग रेडियस पे हैं, सब लोग रेडियस पे हैं, लेकिन हाँ ये कोऑर्डिनेट पे वाई एक्सिस पे है और ये एक्स एक्सिस पे है। लेकिन इसको मस्ती दी, इसको मस्ती दी और ये जाके टेढ़ा कहीं तो बैठा हुआ है। कुछ लोग कैसे रे, अभी मीटिंग ज्वाइन कर रही है ये से। ओके ए भाई ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट मोमेंट का इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। ठीक है, चलेगा ना? हम लोग वही करते हैं ना, डायरेक्ट मोमेंट का इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। ओके तो होगा पहले आर बार क्या रहेगा? सारे जेड डायरेक्शन में है ना, सारे डाउनवर्ड है ना, तो आर बार हो जाएगा 0i प्लस 0j माइनस ऐड करो 500 600 650 650k। क्या आर बार करेक्ट लिखा है मैंने? सबको समझा मैंने क्या किया है? नीचू 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 500 600 650 और सब नीचू है क्योंकि z ऊपर है तो माइनस लिया है। समझा है? ओके अभी मोमेंट लेने का मेरे को किसका? लेट अस टेक मोमेंट ऑफ 300। मोमेंट ऑफ 300 अगर लेगा तो रेडियस ऑफ 300 लगेगा, रेडियस ऑफ 300 लगेगा एंड एफ ऑफ 300 लगेगा। मेरे को सबसे अच्छा क्वेश्चन यही लगता है जब पैरेलल फोर्सेस दिख जाते हैं तो मोमेंट निकालो आगे बढ़ जाओ। मैं एग्जाम में एज ए स्टूडेंट हूं तो ये पहले क्वेश्चन छू लूं, लेकिन वेरिग्नॉन वाला। ओके ओके ये हो जाएगा आई जे के आर। देखो 300 जो है एक्स एक्सिस पे है, जिस एक्सिस पे रहता वो कोऑर्डिनेट रहता, खाली एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, वाई और जेड 0 हो जाएगा। इसका पूरा रेडियस 0.8 है, तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 0.8 आएगा और बाकी सब 0 0 आएंगे। चेक कर लो, खाली मुंडी मत हिलाओ बैल की तरह। ये हाँ नहीं है, हाँ तो ऐसा होता है ना, ऐसा क्या होता है? नंदी बैल। ओके ए समझा सभी को? ये एक्स एक्सिस पे है, पॉजिटिव है, इसका रेडियस पॉइंट है तो ये 0.8 पे रहेगा, बाकी कोऑर्डिनेट 0 रहेंगे। आसान है, तू कर ले, फोन ही कर ले, मैसेज डूबेगी। ओके 300, ये 300 z डायरेक्शन में 0 0 माइनस 300 खटैक। मेरे साथ मोमेंट में मुझे हेल्प करो। ओके गेला गेला 0 आणि 0 म्हणजे 0 आहे। खटैक खटैक
ये मल्टीप्लाई करो 300 इंटू 0.8 बताना, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 240 जे, फिर के का क्या होगा 0, 0 के 100 पे। ओके ए भाई प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करो, ध्यान दो, नहीं तो मैं सर फोड़ दूंगा आगे। कुछ लोग बातें कर रहे सिर्फ, उनको लग रहा है कि अपने आप कान में आवाज जाएगी और सब समझ जाएगा। ये वही है जो रात को किताब रख के सोते हैं तकिए के नीचे, शायद सुबह सारा ज्ञान अपने आप आ जाएगा। ओके 300 हो गया, अभी 200 वाला। ओके M 200 I J K खटैक 200 y एक्सिस पे नेगेटिव 0 माइनस 0.80 दो का चालते कि नहीं। ओके और ये रहेगा 0 0 माइनस 200 0 0 माइनस 200। स्मार्ट लोग मेरे को इक्वेशन में हेल्प करो, याचा काय होईल प्लस होईल, अरे बोलना 160 होगा ना। ओके तो जाएगा 160i, माइनस लिखने का 0 के लिए, इनका 0 भी माइनस है, डेंजर मैच है। ओके 0 के साथ माइनस मत लिखा करो रे, 0 को भी शर्म आएगी कि मेरी भी औकात नेगेटिव हो गई। ओके चलो अभी इसकी बारी है। बदमाश है ये, जाके कोने में बैठा है, लेकिन इसको पता नहीं कि हम लोग डिस्टेंस इसका निकाल लेंगे। ये देखो 45 डिग्री पे दिया है ना, तो 45 पे अगर दिया है तो एक ये डिस्टेंस चाहिए और एक ये डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे ये निकल आएगा कितना 0. ये देखो ये 0.8 है बच्चों, तो ये 0.8 cos 45, ये हो जाएगा 0.8 cos 45। कैलसी उठाते वैल्यू बताते, 0.8 cos 45 और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों 0.8 sin 45, 0.8 sin 45 म्हणजे त्याचं एक्स कोऑर्डिनेट असेल नेगेटिव 0.8 sin 45। बताओ ना कितना है। ओके M 150 I J K माइनस 0.567 लिख दो, 5656 रिकरिंग। ओके 566 लिखता हूं मैं, नाराज नहीं होना है। ओके J का बताओ, J का 0.8 cos 45 देख असेल 0.566 cos 45 है ना, 1/√2 1/√2 से दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे। ओके K का आ जाएगा 0, Z डायरेक्शन में 0 0 माइनस 150 खटैक। कुछ दिमाग में जा रहा है क्या, झूठ नहीं बोलते ही। ओके समझ में आ रहा है ना, लास्ट वाले समझ में आ गया, इजी है। ओके ये बताओ ये बताना कितना रहा है -84.9 के आगे आए। अच्छा ये गेला हे गेला, ये करो मल्टीप्लाई 0.56 इंटू ये सेम आएगा ना, माइनस आएगा क्या वापिस -84.9 J प्लस 0 के। वाओ आधी जंग तो हमने जीत ली, आधी जंग जीत ली है भैया, बोर्ड का सेंसिटिविटी भी गया भैया। झूम ओके देखो यहां पे लास्ट में टोटल मोमेंट चाहिए ना, समेशन ऑफ मोमेंट काय असेल एक्स एक्स ऍड करा, वाय वाय ऍड करा, जेड जेड ऍड करा, म्हणजे यह कितना होता है, ये दोनों ऐड करो ना 160 माइनस 84 -444.9
ये इक्वल टू है, सेवेंटी फाइव, मैं क्या लिखा, 75, ओके 75.11 आई ए माइनस एन प्लस, बता दे 155.1 जे प्लस 0 के, ए भाई स्टेप देख लो एक बार, ये मान लो ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है, ये स्टेप नंबर 3 है, ये स्टेप नंबर 4 है, और लेट अस से स्टेप नंबर 5 है। 5 स्टेप मैंने करके रखे हुए। अब मेरे को रिजल्टेंट का मोमेंट निकालना है। सो पे ए भाई रिजल्ट का मोमेंट का मेरे को इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, फिलहाल मेरे को मालूम है मैं क्या बनाने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि रिजल्टेंट एक्स वाई प्लेन पे आएगा तो एक्स को आई कोऑर्डिनेट आएगा, जेड उसका 0 आएगा, बराबर है। सो छठा मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट आई जे के एक्स वाई 0 0 माइनस 650 खटाक अलग अलग शात, बराबर किया ना? हैंग तो नहीं हो गए? आप हैंग दिख रहे मुझे? नहीं, वेरी गुड। ये बोला क्या आएगा फिर? माइनस 650 वाई आई खटाक खटाक माइनस माइनस प्लस 650 जे प्लस 0 के, एक्स रह गया, जगह नहीं दिख रही है, बनाना पड़ेगा। क्या बोला रे? एक्स जे प्लस 0 के, तू कहा आगे बे? ओके ओके, याला करा इक्वेट म्हणजे काय? 75.11 ये 7वां स्टेप है, इक्वल टू माइनस 650 वाय सांगा, माइनस 0.115 मीटर। क्या बात है, ये ले लो 155.1 इक्वल टू 650 एक्स सांगा 0.238 and with this we are done with the क्वेश्चन संपलाए। डायग्राम बनाने का आगे बढ़ जाने का, कोई डाउट है इसमें? थके हुए लोगों, रिवीजन हुआ है क्या स्पेस फोर्स का आज? हाँ, वेरी गुड। एक कुछ देखने की जरूरत नहीं, स्कैन किया ना ठीक से, लिखने का मौका नहीं दे रहा हूं, तो कम से कम जब मैं लिख रहा हूं तो पूरा ध्यान चाहिए। किसी और के बारे में बातें क्या कर रहे? आना ख्यालों में खो जाते। ओके, प्रश्न ये करूं कि नहीं करूं? फक्त एफबीडी बनू टाकू, इस पे मैं एफबीडी बना देता इसके ऊपर ही, ये सपोर्ट नहीं करता, मैं इसका एफबीडी खाली बना के देता हूं, ठीक है? एफबीडी बना के, कितना गंदा अच्छी क्वेश्चन है, मतलब हमारा लेवल चेक करने का है क्या? कमजोर समझा क्या हमको? ओके, पहला हिंज दिया बच्चों, देखो आप देखो पहला हिंज है, इधर आ जाएगा आपका AY, इधर आ जाएगा AX, अच्छा इधर आ जाएगा 10, यह 1 मीटर, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, हैं? खुद भी ध्यान नहीं देना, बाकियों को भी ध्यान नहीं देना, नारायण। ओके, एक कपल दिया यहां पे 20 न्यूटन मीटर, ये 1 मीटर अगेन, स्क्रीन फ्रीज हो गया, ओहो। यहां पे 10 न्यूटन, यहां पे 1 मीटर, यहां पे 1 मीटर, यहां पे RB। ये क्वेश्चन नहीं करेंगे भाई हम लोग। समेशन f of x, समेशन f of y, समेशन मोमेंट,
मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं लेकिन इक्वेशन लिख दे रहा हूं। ax नहीं रे बाबा, फ्रीज नहीं है बाबा, तेरा देख, तेरा नेटवर्क का इश्यू है। ay प्लस rb माइनस 20 इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट a, यह आएगा 10 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 3 माइनस rb इंटू 4 प्लस 20 इक्वल टू 0। ये लिखा मैंने वहां पे, ये 20 वैसे ही लिखा है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है। क्वेश्चन खत्म हो गया, खटाखट हो गया। पिछले साल का पेपर एक क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब हो गया। ओके, एक पनौती क्वेश्चन है, देखेंगे उसको, पनौती क्वेश्चन है, उसको बाद में देखने का। ओके, नेक्स्ट पेपर देखना है मेरे को, देखा, चलो ये रहा। ओके, ये अच्छा क्लीन है प्रिंट, चलो वाओ, कुछ भी देख के वाह बोलते हैं। चलो ध्यान देंगे यहाँ पे। ए बच्चा लोग ऊपर देखो ना जरा, क्या देख रहे नीचू? मैच, मैच क्या सीन है मैच का? आरसीबी के लिए चेन्नई को बाहर कराया हमने। चलो कोई भी आरसीबी पसंद नहीं करता है, बस रोहित विराट कोहली के लिए सबको प्यार है, समझा? याद रखना। चलो ध्यान दे। ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, छोड़ क्यों दू, मस्त को छोड़ते नहीं है, ध्यान देंगे। ए बच्चे बड़े हो गए, ओके ध्यान दो। कुछ लोग बोलते रहेंगे पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रिंट गंदा था। ओके, इसलिए ड्रॉ किया। अब ये प्रिंट अच्छा है, कॉपी पेस्ट। इधर देखो, ए भाई ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। सुंदर क्यों है समझाता हूं, सुंदर क्यों है, क्यों समझाता हूं, ध्यान दो। ये पेपर में ये जो क्वेश्चन है, ए बाय द वे जो 4 पेपर मैंने लिए उसमें ये पेपर नहीं है, इसलिए पेपर उठाया मैंने। मतलब आपके पास में 6 पेपर रहने वाले रेफर करने के लिए, अगर वो भी कर लिया तो भी भला है। ओके, 60 प्लस तो कहीं नहीं गया फिर। ओके ध्यान यहाँ पे। ए भाई ए भाई ए भाई ए भाई, एफबीडी बनाने में हेल्प करो ना, क्या कर रहे हो उधर, हाथत का है? तो क्या गर्मी पैदा कर रहा है? इतनी ठंडी तो नहीं गिर रही है। ओके, इतने क्यों खुश होते हैं? ओके ध्यान दे यहाँ पे। लास्ट वाले भाई इतना बघायचंय। ग्राफिक्स, तुम लोग मैकेनिक्स वाले हो क्या? तुम लोग मैकेनिक्स वाले नहीं हो? शर्म आती है? ओके, ए ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। पिछले सेम के थे वो मैकेनिक्स में, फिर भी आ गए, ध्यान दो। ए भाई एफबीडी बनाऊं मैं इसका, आपका ध्यान चाहिए पूरा। इसी डायग्राम में घान करने वाला हूं मैं। देखो ये पी इधर जा रहा है, इधर देखो छोटू सा कुछ याद आया क्या? सीढ़ी बनाया था मैंने एक स्टेप वाला क्वेश्चन जैसा ही ये। ओके, और यहां पर भी टचिंग है, यहां पर भी टचिंग है, 2 जगह टचिंग है। ओके, इधर भी टच, इधर भी टच। वजन दिलेगा 50 kg। ओके, इधर देखो बच्चों, एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे। देखो यहाँ पे ये रोलर है, रोलर का यहाँ पे आएगा वजन 50 इंटू 9.81। ध्यान दो रे, पी इधर से लग रहा है, यह आएगा आपका पी, मेकिंग एंगल 30, यह आया आपका 30। नॉर्मल रिएक्शन इसमें आएगा क्या? नॉर्मल रिएक्शन यहां पे आएगा कि नीचे? 2 जगह पे टचिंग है ना, यहां आएगा कि यहां आएगा?
नीचे वाला नहीं आएगा, सिर्फ ये स्टेप वाला आएगा। याद है कि नहीं? तो यहां पर ये टचिंग है, ये टचिंग, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल नहीं सिर्फ रिएक्शन, ये हो जाएगा आपका सिर्फ रिएक्शन। सुन भी नहीं रहे है वो नॉर्मली, क्योंकि वो रेडियस के अलोंग, सेंटर के अलोंग है। क्यों? याद है क्या? सारे फोर्सेस सेम पॉइंट से जाने चाहिए। ये इधर से जा रहा, ये इधर से जा रहा, तो ये भी उसी से जाएगा। अच्छा, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप ये ले लो और दूसरा इसका एंगल निकाल लो, दूसरा नहीं, एंगल निकाल लो। कैसे एंगल निकलेगा बच्चों? ये 300 है और ये 50 है। ये देखो यहाँ पे, ये ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है? मतलब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये रहेगा 300 और एक राइट एंगल अगर मैंने कंप्लीट किया तो ये जाएगा 250। ये 250 हो गया और ये 300 हो गया, क्योंकि ये रेडियस 300 तो ये रेडियस 300। एंगल आ जाएगा फट से साइन थीटा। थीटा बताओ, थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा विल बी इक्वल टू, साइन थीटा विल बी इक्वल टू अपोजिट 250 अपॉन 300, थीटा बटा डे 56.44 डिग्री। ए समझा क्या? 56.44 डिग्री। क्वेश्चन समझा है बच्चों? ओके, सभी को ये समझ में आया क्या किया मैंने? सभी को समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पे? ए भाई, एफबीडी कंप्लीट हो गया ना? ये आपका आर आएगा। कितने अननोन है यहाँ पे? दो अननोन है सिर्फ, दो इक्वेशन दो अननोन है ना, दो इक्वेशन दो अननोन। क्या दो इक्वेशन आएंगे? समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ वाई, पी काढायचंय, आर काढायचंय, झालंय की? ओके, समेशन एफ ऑफ एक्स माइनस पी कॉस 30 प्लस आर कॉस 56.44 इक्वल टू 0, समेशन एफ ऑफ वाई प्लस पी साइन 30, पी साइन 30 माइनस 50 इंटू 9.81 प्लस आर साइन 56.44 डिग्री। टू इक्वेशन टू अननोन, क्वेश्चन खत्म। ऐसे अभी तक कोई तकनीक नहीं पैदा हुई है कि बिना देखे आपके कान में मेरी आवाज घुसे और दिमाग तक पहुंच जाए। ओके, समझाइए। इसको दूसरा तरीका क्या रहेगा बच्चों? सुनो, कई बच्चे लोग कंसेप्चुअली जिनको समझना रहेगा कि भाई नहीं, मेरे को याद नहीं है कि वो सेंटर से जाएगा नहीं जाएगा। एक और तरीका है, आप क्या करो, इसका एफबीडी ऐसा बनाओ, आप एफबीडी ऐसा बनाओ कि यहां पे पहले एक वजन दिखा दो mg, ये p दिखा दो एट थीटा, p दिखा दो एट थीटा, और ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन किसी एक अल्फा पे दिखा दो, या थीटा मैंने लिखा ऑलरेडी। ये हो जाएगा आपका P एट 30। ओके, प्लीज, एंगल नहीं समझ में आता है तो खाली आप अपना फोर्स दिखा दो ऐसे। ये हो जाएगा आपका R एंड दिस विल मेक सम एंगल थीटा। आप खाली क्या करो, आप इस पॉइंट से मोमेंट ले लो, ये पॉइंट से मोमेंट लेना। कहां पे? जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर आप मोमेंट ले लेंगे तो भी आपको P निकल आएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर आप मोमेंट ले लेंगे तो भी आपका P निकल आएगा। मोमेंट लेते ही इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन आता है, मोमेंट लेते ही इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन आता है। समझना है क्या बोला मैंने? यहाँ पे मोमेंट लेंगे सिर्फ एक अननोन आएगा, P वाला, बाकी और कोई अननोन नहीं आता। डायरेक्ट आंसर आ जाता है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। छेपा है। कहां से मोमेंट लेना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B से लेना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द अल्टरनेट मेथड। इफ यू वांट टू डू इट, यू गो अहेड, घर पे कोशिश करना, मेरे को बताना आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करूं कि नहीं करूं? क्यों नको? बिना देखे नको। ये क्वेश्चन नहीं किया ना अपन ऐसा, तो करते ना क्वेश्चन। एक बार पेपर देख लेगा, देखो यहाँ पे, देखो ना पेपर देख लो, यूनिट 3 का पेपर देख लो। एक क्वेश्चन
2D का आया, एक क्वेश्चन स्पेस फोर्स का आया और फालतू थ्योरी क्वेश्चन आया सपोर्ट छी, फिर एक क्वेश्चन बीम का आया, एक यूवीएल भी लगा है, यूडीएल भी लगाया और फिक्स सपोर्ट है। जैसे रात का बचा हुआ सब कुछ अपन खाते नहीं क्या, वैसा है जो है सब खा लो, सब मिक्स कर डालो, ये कुछ वैसा हालत है, बचा कुचा सब खा लिया इन्होंने। ये देखो यूडीएल भी, यूएल भी, फिक्स भी, फालतू क्वेश्चन है लेकिन कुछ दम नहीं है। एक यूएल इधर आएगा, एक यूडीएल ऐसा आएगा, एक यूएल आएगा 1/3 पे इधर से, एक इधर यूवीएल, मतलब 1 मीटर पे यहाँ पे यूवीएल, 1.5 मीटर पे यूडीएल, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट, क्वेश्चन खत्म। 3 क्वेश्चन 3 अननोन, 3 इक्वेशन लेना पड़ेगा, मोमेंट भी लेना पड़ेगा, समेशन एफ ऑफ एक्स लेने की जरूरत नहीं है, एफ ऑफ वाई एंड मोमेंट। जेपा है ओके, ऐसा मैंने क्वेश्चन करा दिया है। ये सेम क्वेश्चन हो गया ना, ए भाई पेपर में सेम क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन है ये। ओके एक काम करो, ये देखो ये क्या है, यूडीएल यूवीएल एक्सप्लेन करने को बोला है, पूरा पेपर हो गया है। अभी 2 क्वेश्चन स्पेस फोर्स का है, एक क्वेश्चन ये मैं करता हूं और फिर ये लास्ट में क्वेश्चन अपन कोशिश करेंगे ये अपने से होता है या नहीं होता है, एग्जाम में करना है कि नहीं करना फिर डिसाइड करेंगे। ठीक है, मैं ये एक क्वेश्चन लास्ट करने वाला हूं और फिर ये क्वेश्चन अपन साथ में ट्राई करेंगे एंड फिर छोड़ दूंगा। ठीक है, रेडी? ओके ओके देखो यहां पे, देखो रे बाबा, इधर देखो, टेबल बनाने वाला क्वेश्चन है ये। हरी भाई पूरा ध्यान दे दो, टेबल वाला क्वेश्चन है तो टेबल बनाएंगे। टेबल में कितने कॉलम रो आते हैं बच्चों? एफ एक्स सॉरी एफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, l एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। रो कितने आएंगे? 4 5 आएंगे ना। ओके ओके ध्यान दो, आपका ध्यान चाहिए, आपका हेल्प चाहिए मुझे। ए भाई आपका हेल्प चाहिए, लास्ट 2 क्वेश्चन करना है फिर टाटा बाय बाय होगा। देखो यहाँ पे सुन भी नहीं रहा है हलकट, ध्यान दो यहाँ पे, इधर देखो ना डियर, देखो ना। ओके फोर्स x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, l एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ये प्लीज पास कर दो पीछे, ओ भाई साहब पीछे पास कर दो प्लीज। ओके यहां पे स्क्वायर प्लेट है, उसका वजन दिया हुआ है, देखो यहां पे ध्यान दो, ए ध्यान दो, स्क्वायर प्लेट है उसका वजन दिया हुआ है, सेंटर ऑफ मास जी पे लग रहा है, कैलकुलेट टेंशन इन ईच केबल। एक छोटा सा स्मार्टनेस रहता है इसमें, वजन भले ही नीचे लगता है, आप किसका एफबीडी बना रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 एफबीडी बनाए जा सकते हैं, या तो आप इस पॉइंट का एफबीडी बनाओ या तो इस प्लेट का एफबीडी बनाओ। सुन रहे क्या? या तो इस पॉइंट का एफबीडी बनाओ या तो इस प्लेट का एफबीडी बनाओ। मैं दोनों में फर्क बताता हूं। अगर आप पॉइंट का एफबीडी बनाते हो, इसका ऊपर का हुक का एफबीडी बनाते हो, तो एक टेंशन ऐसा आएगा, एक टेंशन ऐसा आएगा और एक टेंशन ऐसा आएगा, मतलब यह वाला ऐसा, यह वाला ऐसा, यह वाला ऐसा, और ऊपर हुक पे जो रिएक्शन लगेगा वो ऊपर लगेगा ऐसा ऐसा। और दूसरा अगर आप प्लेट का एफबीडी बनाते हो तो प्लेट के एफबीडी में, प्लेट का एफबीडी पहले प्लेट बनाना पड़ेगा, प्लेट के एफबीडी में इसका वजन नीचे आएगा, इसका वजन नीचे आएगा और केबल का टेंशन एक ऊपर एक नीचे और एक ऊपर आएगा। 2 तरह के एफबीडी बन सकते हैं, अवॉइड दिस एफबीडी। जो इसके चक्कर में पड़ता है वो परेशान हो जाता है। वही आएगा आंसर, लेकिन आंसर वही आएगा, लेकिन इसकी हमको आदत है ना, और आदमी को अपने आदत अनुसार चलना चाहिए जब इंपॉर्टेंट हो।
मार्क्स की बात है ना। जब भी ऐसे टाइम पास करना रहेगा तो उठा लेंगे, कुछ तो डिफिकल्ट कुछ तो अलग, जैसे आज अभी वो क्वेश्चन उठाने वाले अपन, लेकिन एग्जाम में नहीं उठाएंगे भाई, क्योंकि एग्जाम में हमको पूरा मार्क्स चाहिए। ओके, तो ये एफबीडी यूज करेंगे अपन। समझ में आया क्या, समझा है क्या? चलो ध्यान दें यहां पे। किसी और को जाना है क्या? हाँ ध्यान दें यहां पे, लगे खुश हो गया। बचपन के दिन अच्छे थे तुम्हारे। ओके, इतना बघा प्लीज प्लीज प्लीज। इसका वजन, कई लोग बोलेंगे सर वजन ऊपर क्यों दिखा रहे हैं, वजन तो नीचे रहता है ना, क्योंकि वो येड़े हैं, उनको समझ में नहीं आता है। अगर कोई वजन, कोई भार है, उसको तूने रस्सी से उठा के रखा है, तो तेरे हाथ का रिएक्शन ऊपर की तरफ रहेगा, दर्द ऊपर की तरफ रहेगा। समझ में आ रहेगा तेरे को? तो वजन उस समय ऊपर की तरफ दिखाया जाता है, तभी तो केबल में टेंशन नीचे की तरफ आएगा, इक्विलिब्रियम तभी तो बिल्ड होएगा। समझ में आया क्या? तो वजन भले ही नीचे की तरफ है, लेकिन दिखाया ऊपर की तरफ क्यों जाता है? समझ में आया? हाँ ना, कुछ तो बोल चश्मे वाले भाई। शंका है? दोनों एफबीडी में फर्क समझा क्या? सुन ना, मैं क्या बोला था, समझा वो फर्क? देख, वजन मुझे मालूम है नीचे लग रहा है, लेकिन मैं प्लेट का एफबीडी नहीं बना रहा, मैं हुक का एफबीडी बना रहा हूं। तो हुक का रिएक्शन जो रहेगा वो वजन के बराबर रहेगा। जितना वजन नीचे है उतना ही हुक को वजन लगेगा ना ऊपर। इन अ वे यू आर लाइक, इस हुक में ऊपर की रस्सी का टेंशन तू दिखा रहा है, तो वजन नहीं दिखा रहा है, टेंशन दिखा रहा है। तो जो हुक का एफबीडी तू बनाएगा, हुक का एफबीडी जो बनाएगा, ऊपर की तरफ उसका टेंशन आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द प्लेट। एंड 3 रस्सियां हैं, एक रस्सी यह वाली ए के तरफ, एक रस्सी यह वाली बी के तरफ, एक रस्सी यह वाली सी के तरफ। पटा। ओके, ये हो जाएगा, कितना वजन दिया? 1800। 1800 इंटू 9.81 वर्टिकल लावलाय, समझ लेगा? ओके, ये टी आएगा, इसका नाम टी ए, इसका नाम टीबी, इसका नाम टीसी। कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। ऊपर की हाइट 2400 दी हुई है, बहुत बड़े बड़े नंबर है भाई। एक काम करते हैं, इनका 2-2 जीरो गैप करते हैं। 24 12 12 12 24, 2-2 जीरो एक्स्ट्रा दिए, नहीं चाहिए, ठीक है? या 3 जीरो गैप करूं, मीटर हो जाएगा 2.4 मीटर, ठीक है? तो 2.4 क्या है? इधर बना, कोऑर्डिनेट दिए हुए नहीं है तो मैं कोऑर्डिनेट बताता हूं कैसे कर रहा हूं मैं। प्लीज देखो यहां पे, ये आ जाएगा x, इसे ले लो z और ऊपर ले लो y। पट लगा तुम्हारा, समझा ना? क्योंकि उधर डैश लाइन मारा था मैंने, उसके तरफ फोकस किया है। ये आ गया आपका z, ये आ गया आपका x, ये आ गया आपका y। ओके, तो y का ये 2400 दिया हुआ है, तो पॉइंट D का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? पॉइंट D का कोऑर्डिनेट रहेगा 0 2.4 0। y एक्सिस पे तो x और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y एक्सिस पे z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y एक्सिस पे z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ओके, ध्यान दो यहाँ पे प्लीज। c जो है वो x एक्सिस पे, c जो है वो x एक्सिस पे है, वन 1.2 आएगा उसका x, ये इधर आएगा 1.2, 0, भाई इन्होंने एक्स वाई जेड दिया नहीं तो मैं अपने हिसाब से ले रहा हूं एक्स वाई जेड, ठीक है? ये एक एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्स, इन्होंने कुछ लिखा नहीं है तो आंसर करेक्ट आएगा, टेंशन मत लेना। ओके, 1.2 0, 0, याद का ये इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, मुझे बी की जरूरत है। बी का क्या होगा? ये देखो, ये माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये माइनस जेड एक्सिस हो जाएगा, तो बी का जो है वो आएगा माइनस एक्स एंड माइनस एक्स एंड प्लस जेड, माइनस एक्स एंड प्लस जेड, तो ये जाएगा बी का माइनस 1.2 0 1.2। जेबा ये 1200 है, ये भी 1200 है, टोटल 2400 है। ए पटा की नहीं, सिर्फ मुंडी ला तू। तो एक काम कर, मेरे को तू ए का कोऑर्डिनेट बोल चल।
बोल पटा। पटेगी कैसे रे? चलो ध्यान देंगे यहाँ पे। ए ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान दो। पहले 1800, भाई साहब बहुत बड़ा नंबर है। 1800 इंटू 9.1 करो तो ENG दबाओ। ए टू 10⁻³ आ रहा है। डॉट हटा देता हूं मैं। आता बराबर है। ए सुनो ना, ये फोर्स न्यूटन में, ठीक है। 17658 आलो पहला फोर्स। इसका ये टक 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 कुछ नहीं आएगा, टक टक कुछ नहीं आएगा, ये आ जाएगा 17658 टक। ए पटा क्या? ओके, नेक्स्ट ले लेंगे TA। कैलसी उठा के वैल्यू बताओ। x2 माइनस x1 मतलब क्या? ये सबका 2 रहेगा, ये सबका 1 रहेगा, ठीक है। ये 2 ये 1, ये 2 ये 1, ये 2 ये 1, सबका ये 2 रहेगा। 2 2 2 1, ओके ओके। सो x2 माइनस x1 माइनस 1.2, y2 माइनस y1 माइनस 2.4, z2 माइनस z1 माइनस 1.2। L L L L L कैल्सी। सबसे सिंपल चैप्टर का रिवीजन को आए और हालत खराब हो रही है। 10 लोग चले गए ऑनलाइन। 2.939। fx म्हणजे काय असेल? fx विल बी दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, f इंटू x2 माइनस x1 डिवाइड बाय l। म्हणजे याला याच्याशी मल्टीप्लाई करा आणि याच्याशी डिवाइड करा। ये दोनों का, इन दोनों का डिवीजन बताओ। ये डिवाइड बाय ये कितना आएगा बताओ? माइनस 408 TA। आता काय? यह डिवाइड बाय यह, यह डिवाइड बाय यह, माइनस 8.16, माइनस 0.816, माइनस 0.816 TA। और ये सेम आएगा माइनस 0.408 TA। अरे हो गया क्या? ये देखो TB जो ध्यान नहीं दे रहा है और यहां खो गया है, कैल्सी यूज भी नहीं कर रहा है, तथास्तु तुम्हारा पेपर खराब हो जाएगा। पूरा ध्यान देना, पूरा ध्यान देना। टाइम पास करते बैठे आई यू फालतू में आके बैठे। लाइफ में इतना टाइम है क्या? जाओ कहीं कट्टे पे बैठ के बात करो। फिर ये कट्टा थोड़ी है। ओके, टीबी का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस माय डियर, x2 माइनस x1 माइनस 1.2 माइनस 2.4 1.2। सेम सेम आएगा क्या? काय को मेहनत करूं मैं? डायरेक्ट 2.939। यह डायरेक्ट लिखूंगा माइनस 0.408 TB। यह सेम है तो माइनस 0.816 TB। यह सेम है तो 0.408 TB। कभी कभी शुरू में तकलीफ होती है, दिक्कत आती है, लेकिन बाद में देखो ऐसा मक्खन होता है, मक्खन मक्खन। TC 1.2 माइनस 2.4। अरे यार शिट। चलो कितना आया? 2.683। चलो इसको इससे डिवाइड करो पटक से। 0.4, इसको इससे डिवाइड करो पटक से। 0.447 के आगे 7 TC। ओके, आता याला याच्याशी डिवाइड करा। 0. माइनस है, ऐसे मत करो रे बाबा। माइनस 0.894 TC। 0 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इधर देखो
क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। कुछ लोगों की बातें होती रही और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ लोगों को सिर्फ बातों में इंटरेस्ट है, वो क्लास में कुछ और ही पर्पज से आए। मुझे बोलने को मत लगाओ पर्पज। समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ वाई, समेशन एफ ऑफ जेड 0। समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 0.40 408 TA माइनस 0.408 TB प्लस 0.447 TC इक्वल टू 0। समेशन एफ ऑफ वाई, कैल्शियम उठा लो, 3 इक्वेशन 3 अननोन के लिए तैयार हो जाओ। माइनस 0.816 TA माइनस 0.816 TB माइनस 0.894 TC इक्वल टू माइनस 17658। समेशन एफ ऑफ जेड माइनस 0.408 TA प्लस 0.408 TB प्लस 0 TC इक्वल टू 0। 3 इक्वेशंस 3 अननोन्स। गो अहेड, यूज द कैलकुलेटर, टेल मी द वैल्यूज। चलो आन दो, नेगेटिव आ रहा है। TA बताओ, TB बताओ, TC बताओ। कितना डियर? 5409 और नेक्स्ट 5409 नेक्स्ट 9875.8 माइनस आंसर नहीं आ सकता माय डियर। इक्वेशन क्या हो गया डियर? कैल्सी में 3 इक्वेशन 3 अननोन डाल के चेक करो। ये माइनस साइन डालना कैल्सीमेटिक से, इसलिए माइनस आंसर आया। ये माइनस आएगा। ओके, मजा आया क्या? आपने यूनिट 3 टपका दिया भाई देवे। आपको यूनिट 3 पूरा आता है, 2 पेपर पूरा देख लिया है। आपकी जिम्मेदारी क्या है पता है? आज अगर घर पे आके नहीं पढ़ रहे हो तो जाके पहला वाला यूनिट, मैं वापिस एक बार शेयर कर दूंगा चारों लेक्चर का लिंक, पहला वाला देख लेना, यूनिट 3 का देख लेना 1.5-2 घंटे में, भगा भगा के बराबर। आज का डेट क्या है? हम कब मिलेंगे नेक्स्ट? एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, जरा देख ले क्या उसको देखना है। चलो एक आप ट्राई करोगे, फिर मैं साथ में ट्राई करता हूं, ठीक है? यह प्रश्न यही सेम क्वेश्चन है। ए भाई पहले पेपर का क्वेश्चन सेम ऐसा है। आई वॉन्ट एवरी वन टू ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, सेम क्वेश्चन है, सेम। ए भाई सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूं। 3 इक्वेशन यहां पे कैसे बनेंगे, ध्यान से सुनो। एक तो पहला यह प्लस यह प्लस यह प्लस यह 4 केबल का इक्वल टू वेट हो जाएगा। दूसरा आपको उसको सीजी पे लगाना है, और उसका मोमेंट लेना है। और तीसरा आपको हर फोर्स का मोमेंट लेना है। ऐसे हर फोर्स का मोमेंट जब आप लेंगे तो 3 इक्वेशन 3 अननोन हो जाएंगे। समझा? मैं साथ में करता हूं, चलो मैं लेता हूं इसको।
ये क्वेश्चन मैं एग्जाम में आपसे रिकमेंड करूंगा कि मत छूना, ओके। एग्जाम में छूने लायक क्वेश्चन नहीं है ये बच्चों, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत भंगार क्वेश्चन है। समझाता हूं कैसे। इधर देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे यहाँ पे एक टेंशन आएगा, यहाँ पे एक टेंशन आएगा, यहाँ पे एक टेंशन आएगा और यहाँ पे एक टेंशन आएगा। समझा? सुन भी नहीं रहे कुछ लोग, मैंने बोला एग्जाम में नहीं करना है तो कान भी बंद करके बैठ गए। कान ऐसे 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 ऐसे, 4 केबल है ना? 4 केबल है, 3 केबल है? क्वेश्चन किधर है? 3 है। ये केबल नहीं है, 1 2 3 केबल है। शीट क्या पे येड़े, ओके। 3 केबल है, यहाँ पे बोल देंगे T1, यहाँ पे बोल देंगे T2, यहाँ पे बोल देंगे T3। याचं वजन पण दिलंय, वजन भार दिलंय की भार खालती लागेल। कितना ये? कुछ याद नहीं। 750, तो ये आ जाएगा 750 न्यूटन। चलो मेरे साथ करेंगे, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है, हार नहीं मानेंगे, जान दे देंगे इसके लिए। सुनेंगे, इधर देखो, सीजी का लोकेशन क्या रहेगा? 20 है तो 10 पे रहेगा ना, ये 10 पे रहेगा। 20 है तो 10 पे रहेगा। कर ले, तू घर की बातें कर ले। ध्यान पे कितना फेंक रहे हो आप लोग, ये जरा मेरे को हेल्प करो ना आप। पहला मैं क्या करना चाहिए आप मेरे को बताओ डियर। आप समझ गए, मैं आप ही को पूछ रहा हूं। मैं क्या भेंगा हो गया? लड़की बुलाओ बंदूक, आज नया है। ए भाई, क्या करना चाहिए पहला स्टेप? मैंने हिंट दिया था वहीं पे, पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी किया था मैंने वो, लेकिन इतने भंगार हैं कि ध्यान भी नहीं दे रहे। अरे रिजल्टेंट तो आ ही जाएगा ना डायरेक्ट। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू 750। कुछ लोगों को डांट पड़ने के बाद में अगले लेक्चर में आएंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है? ओके, ध्यान दें यहाँ पे। दूसरा मैं निकालूंगा मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट। पहला मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट का कोई फायदा है क्या? फायदा तो नहीं दिख रहा है, फिर काहे को निकाले? देखते क्या करेंगे, क्योंकि उसके मोमेंट को अपन इक्वेट कर सकते हैं समेशन ऑफ ऑल दी टेंशन का मोमेंट। ओके, तो देखो अभी मैं इसका मोमेंट निकालता हूं अगर, तो मोमेंट ऑफ 750 विल बी IJK। ए मेरे साथ करो ना रे, कम से कम एग्जाम में नहीं करना, एक बार आज का आखिरी क्वेश्चन है, 10-15 मिनट मेरे को दे दो। ओके, ये क्या लू मैं? Z कोऑर्डिनेट, X कोऑर्डिनेट 10 है, Z कोऑर्डिनेट 10 है। 10 0 10 नहीं, Z प्लस आएगा माय डियर। ओके, 0 माइनस 750 0। ओके, इसका मोमेंट ले लो, माइनस प्लस होएगा ना, प्लस 7500 I। ओके, J में क्या आएगा? 0 प्लस 0 J। K में क्या होएगा? प्लस आएगा ना माय डियर, प्लस 7500 K। हो गया? लक्ष्य कुठे? माइनस, सॉरी डियर, सॉरी। ओके, समझ में आ गया? ये इसका मोमेंट आ गया। अभी हर एक फोर्स का मोमेंट निकालता हूं। कर ले, तू बातें कर ले, टाइम पास कर ले। ओके, हर एक फोर्स का मोमेंट निकालना है। मेरे को एक ही दिक्कत क्या आ रही है कि मैं तीसरा इक्वेशन कहां से लाऊंगा। ओके, ध्यान दो, अभी कई लोगों को हिंट भी नहीं हो रहा है, मैं बोल के आ रहा हूं। ओके, समेशन ऑफ मोमेंट निकालने के पहले सबका इंडिविजुअल मोमेंट आएगा। मोमेंट ऑफ T1, ध्यान दो प्लीज। मोमेंट ऑफ T1
मोमेंट ऑफ T1 I J K, प्लीज 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 ध्यान दो यहाँ पे, I J K। T1 का अगर मैं मोमेंट लेता हूं, उसका डिस्टेंस है 15 ऑन Z एक्सिस, तो आ जाएगा 0 0 15, 0 T1 0, करेक्ट लिखा क्या? तो ये क्या हो जाएगा, -15 T1 है ना, I प्लस 0 J प्लस 0 K, 0 J 0 K। मोमेंट ऑफ T2, कुछ लोगों को लगता है उनके लिए है ही नहीं तो ध्यान ही नहीं दे रहे। मोमेंट ऑफ T2 I J K, कोऑर्डिनेट बताओ T2 का, 20 20, तो जाएगा 20 0 20 और 0 T2 0। मोमेंट बताओ, -20 T2, माइनस नहीं आएगा, 0 माइनस आएगा ना माय डियर। I 0 J K का क्या होएगा, प्लस 20 K, इतना गुस्सा मत करो, प्लस 20 T2 K, माई बैड माई डियर, सॉरी, ओके ध्यान दो, इधर देखो। फिर मोमेंट ऑफ T3, मोमेंट ऑफ T3 I J K काय झालं याचं, 20 0 0 0 T3 0, एक करेक्ट लिखा क्या? मत दे, ध्यान ही मत दे, तेरे लिए तो है ही नहीं ना ये, मैं तो ये हूं। ओके ध्यान दे, यहाँ पे कॉलम गया, रो गया, 0 I 0 J प्लस 20 T3 K। मोमेंट हो गए भाई, चलो मेरी तरफ ध्यान दो ना प्लीज, मेरी पुकार सुनो। मुझे लग रहा है मेरा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। ध्यान दे यहाँ पे, ए भाई कंसेप्ट की क्लैरिटी अगर है ना तो देखो क्वेश्चन सॉल्व होने तक आप पहुंच सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, और अगर नहीं सॉल्व हुआ तो बाहर में जाए। ओके ध्यान दे यहाँ पे, सबसे पहले आई इक्वेट करना है। ए देखो ना, देखो इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो और इससे इक्वेट करो। देखो तीन इक्वेशन बन रहे हैं, पहला इक्वेशन 750 इज इक्वल टू -15 T1 -20 T2 एंड 0। ओ माय गॉड, 2 0 और है। ओके बी इक्वेशन बताओ ना, बी इक्वेशन 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0। तौबा। और तीसरा हो जाएगा -7500 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, सॉरी 20 T2 प्लस 20 T3। 1 2 3 हो गया, 3 इक्वेशन 3 अननोन। उठा के ऐसी बता वैल्यू पटक से, 1 2 3 इक्वेशन 3 अननोन। बच्चे लोग पेपर सॉल्व करना इसीलिए जरूरी है, कुछ तो नया सरप्राइज मिलता है, हर बार मिलता है। मैं डर रहा था कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। हाँ एरर आ गया, मेरे को डर था ये। अति घाई संकटात नहीं, कैसे आएगा?
दिखाओ कैसी, दिखाओ कैसी एरर है। सॉरी, अगर इससे सॉल्व नहीं होगा तो मैं आपको बोल दूंगा ये मत करना। 1 1 1 आ गया, वो आ गया। मूर्ख लोग हैं, 0 डाल के बैठे हैं। मेरा आ गया भाई, मेरा आ गया। T1 इक्वल टू 1125, T2 इक्वल टू -1218.75 and T3 is equal to 843.75 and with this we are done for the day। एक क्वेश्चन जो मैंने 1 2 3 इक्वेशन, कुछ लोग 0 वाला डाल रहे हैं, ये रहे गोबर लोग। 1 2 3 डालना था। ओके बच्चों, यूनिट 3 हो गया। यूनिट 3 समझ में आ गया पूरा। आज का लेक्चर राना काम का था, आपने पढ़ाई किया। चलो हम मिलेंगे अभी 25 तारीख को शाम को, ठीक है। 25 तारीख को डे कौन सा है? सैटरडे, शाम को मिलेंगे। बाय। पेपर है ना उस दिन। बाय बच्चों, बाय। ऑनलाइन बाय 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 बाय।